क्लास 10 आपका है। मैथ हम लोग पढ़ रहे थे 4.1 के। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हमें हल करना है। 2 में यार पढ़ो, 2 में 5 सवाल आपके हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो चारों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो आपको पहला सवाल किताब खाली आपको दीर्घात समीकरण बनाना है। समझ रहे बात? दीर्घात का मतलब होता है कि उसके ऊपर 2 घात होना चाहिए। तो बढ़िया सीख लीजिए। इसका भी ट्रिक का है कि पहला अगर हम लोग x मानेंगे तो दूसरा भी x के रूप में मानना है। अब देखो उसमें पहला क्वेश्चन सब लोग देखो ध्यान से। कह रहा है कि निम्न स्थितियों को दीर्घात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कहा कि निम्न स्थितियों को दीर्घात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 का अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग हल करते हैं पहला से, ठीक है। आइए पहला से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। और क्या कहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से क्या है, 1 अधिक है। अरे सुन लो, केवल आपको दीर्घात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? दीर्घात समीकरण बनाना। क्या बनाना है? दीर्घात समीकरण। क्या कहा है? कह रहा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है ना। लेकिन आपको चौड़ाई नहीं मालूम है। देखिए ये आयताकार है, चौड़ाई को x मानेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे, ट्रिक सुनो। आप क्वेश्चन लिखकर भेजे थे सोनू वर्मा जी 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8, जो लंबा लंबा क्वेश्चन था। आपको हम बता दे रहे हैं। अभी कमेंट में कहे थे कि सर तन बता दीजिएगा। आपका कौन तो क्या हो गया ना, गुरुत्वानुवर्तन गति के कौन हो जाएगा, आम का पौधा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाता है। जो आप गुरुत्वानुवर्तन गति में सपा कुर्सी नहीं है, स्पर्श कुंची। हाँ, तापा कुंची। तापा कुंची का मतलब होता है सूर्यमुखी। इसमें भी हो जाएगा। जब बहुत अधिक ताप होता है तो गति करता है सूरज के प्रकाश में, और ताप कम हो जाएगा तो नहीं गति करता है। हाँ, उसमें सूर्यमुखी। स्पर्श अनुवर्तनी में भी सूर्यमुखी। ये तो बताए तो थे, नहीं पता चला क्या? अच्छा चलो बता दिए ना। चलो चौड़ाई क्या मान लिए? x। ए भाई आयत की चौड़ाई कितना आ गया? x। और लंबाई कितना? लंबाई कह रहे हैं, सुनो। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक। सब लोगों को देखो, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक कह रहे हैं। चौड़ाई के x माने है ना, तो 2x प्लस का हो जाएगा 1, क्योंकि चौड़ाई के लंबाई के दुगुने से 1 का है अधिक। और देखो इसका क्षेत्रफल दिया है 500। तो जानते हो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500। लंबाई की जगह कितना? 2x प्लस 1। चौड़ाई की जगह पर x बराबर 528 गुणा कर दो। तो 2x पर 2 x गुणा 1 में करोगे x, इधर लेकर आ जाओ। -528 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। बस यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल से आपका है, केवल दीर्घात समीकरण बनाकर छोड़ देना, हो जाएगा। सिंपल था आपका। सेकेंड पर चलते हैं। अच्छा देखो, सेकेंड में ही कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। 2 पूर्णांक कह रहा है ना, 2 पूर्णांकों का गुणनफल कह रहा है ना। तो सुनो, क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है क्रम से आने वाला। एक क्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 5 आता है, 5 आता है तो 5 के बाद क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 7 आता है तो इसके बाद से कहना 9 है तो क्या आना चाहिए? तो सुनो, हमने के अंक मानना नहीं है। पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। क्रम से कह रहा है ना। अगर मान लो कि पहला x मानोगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, तबे नु। अगर x का मान 5 आएगा
तो 5 + 1 तक कितना आ जाएगा 6। मान कहीं भी आपको दिखाई दे दे क्रमागत संख्या तो ऐसा ही माना जाता है। पहला का x तो दूसरा क्या करेंगे, आता लिख लेना। माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर x + 1। माना कि पहला संख्या कितना x और दूसरा संख्या कितना x + 1। इतना समझ गए। अब आपको क्या करना है तो समझाते हैं हम यहाँ पे। आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में कहेंगे कि जो पहला संख्या है और जो दूसरा संख्या है दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 308 दिया है। कितना? हाँ 306। तो गुणा कर दो तो 2x पर 2, फिर x गुणा 1 में कर दो x -306 बराबर 0। और ये हमारा क्या आ जाएगा, बस दीर्घात समीकरण बना देना। इसको हल नहीं करना है, केवल क्या कर देना है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के पास। किसके पास? 3 के पास। तो 3 में क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करना है। अच्छा सुनो, खाली बात कर रही है, कहाँ से लगेगा चटन होश में हो जाओगे। बैठ जाते एक पास बात करते हो तो अलग अलग कैसे बैठना सब लोग, किसी कोई कंटेक्ट नहीं रहेगा। पढ़ाई जब किया जाता तो समझेगा, तो ना कोई देर सवाल लगाने का तो नहीं लगेगा। इतना मत सोचिए कि आपसे हर सवाल लग जाएगा ना, फंस भी सकता है, इसलिए उसको ध्यान से देखते रहना। हाँ तो क्या कर रहा है कि रोहन की माँ की आय, रोहन की आय से कितना अधिक है, 26 वर्ष है। तो एक तो बात तय हुआ कि रोहन है उसकी एक माँ है, तो रोहन की आय को कितना मानोगे x, तो उसकी माँ की आय कितने जाएगी। अब कितने वर्ष का बात कह रहा है, 3 वर्ष बाद कह रहा है। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो रोहन में भी 3 जोड़ाएगा और उसकी माँ में भी 3 जोड़ाएगा। इन दोनों का गुणनफल कितना के बराबर है, 300। तो सुनो पहले लिखो, माना कि रोहन की वर्तमान आय बराबर x। माना कि रोहन की वर्तमान आय बराबर x। अभी लिखना रोहन की माँ की आय x + 26 वर्ष हो गया। ठीक है, माना कि रोहन की वर्तमान आय x और इसका आ जाएगा x + 26। आ जाओ प्रश्नानुसार। तो x है तो x लिख लो, x + 26 माने x और x + 26 से गुणनफल कितना है, 360। इसका गुणा करो इसमें तो x² + 26x इधर कर दो मैंने 360। अच्छा एक मिनट हाँ 3 वर्ष बाद में कह रहा है, तो जो रोहन का है उसमें भी 3 जोड़ेंगे और जो माँ के आए उसमें भी 3 जोड़ेंगे और तब आप 360 लिखिएगा। जब भी बात करते हैं तो जोड़ते हैं ना। चलो अब लिख लो x + 3 हाई 26 और 3 तो x + 29 बराबर 360। इसका गुणा इसमें x², फिर इसका गुणा इसमें 29x प्लस 3x और प्लस 29 यहाँ 87, इधर लेकर आ जाओ -360 बराबर 0। ठीक है, तो x² + 29 और 3 32x और 10 में 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 भाई 2 हो जाएगा -273 बराबर 0। ये हम लोग का आंसर है। समझ में आ गया। हाँ चलो आ जाओ 4 नंबर पर। खाली बस समीकरण बना के आपको छोड़ देना है। 4 नंबर सवाल चलो यहाँ पर बता देते हैं 4 नंबर को। ऐसा बना लेंगे ना आप लोग। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, कोई लड़का कल पूछ रहा था सवाल है शायद आदित्य आप ही पूछ रहे थे ना। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अच्छा सुनो,
ये सवाल बहुत ही माने अजीब आपको महसूस होता होगा, फीलिंग भी होता होगा कि इसको लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है वह दूरी तय करती है कितना, 480। और सुनो पहले सुनो, 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। वो चाहे धीरा चलेगी तभी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी, चाहे तेज चलेगी तभी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन होगा क्या, जब धीरा चलेगी तो समय अधिक लगेगा और जब तेज़ी से चलेगी तो समय क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो सुनो ध्यान से। तो आप आका पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले लिखिएगा माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, तो देखना ध्यान से कैसे लगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x। अच्छा दूरी फिक्स है, दूरी का है फिक्स है 480 किलोमीटर। तो इसे टाइम निकालिए ना पहले, समय जब दूरी और चाल मालूम है समय निकाल लो। तो समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल, दूरी बटा। अच्छा कभी भी नू, अब हम आपको बता देते हैं, बच्चा भुला करके चाल बटा दूरी भी लिख देता है। तो सुनो याद करो, दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अभी काहे चाल गुणे समय हम दूरी बराबर लिखते हैं, एक पीछे भी रीजन बा। बताओ दूरी का मात्रा क्या होता है, पहले हमको बताओ। मीटर होता है तो मीटर लिखो चलो। और चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रा सेकेंड, तो सेकेंड की देखो मीटर बराबर मीटर आगे हमारा सूत्र क्या है, सही। अगर आपको चाल बराबर लिखना है तो दूरी वहीं ना लिखो, आई बाटा में समय आ जाएगा, तो चाल बराबर आपका निकल जाएगा। कुछ सीखे, चाल होंगे सब बाटा में आ जाएगा। और अगर समय बराबर आपको लिखना है, समय बराबर तो दूरी और बाटा में कहा जाएगा चाल, समय बराबर लिखना। तो चलो समझ गए होंगे आप। अब आपको बता दें समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा, तो दूरी तो आपका 480 है और चाल कितना है x। तो एक ये समय आपका आ गया। अब देखो दूसरे का समय कैसे आएगा। अब ई कह रहा है, जानते हो क्या, कि जब उसकी चाल 8 किलोमीटर, देखो आगे पहले तो ऐसे ही हो गया, पहले तो मान लीजिएगा चलती तो चल रही थी। अब इसकी चाल देखे, माने जैसे कहा है ना, ये ए है, मान लो ये बी है, यहाँ पर बताते हैं, ये ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी 480 किलोमीटर। पहली बार 1 से 4 से रेलगाड़ी चलती है तो कितना समय लेगी, 480 बटा x। अब दूसरा कंडीशन में जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग कम कर दे रहे हैं। उसकी चाल को कितना कम कर दिए, 8। अच्छा देखो, जब चाल कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा। अब धीरे धीरे साइकिल चला के जाते हैं तो समय अधिक लगता है। अब मरते हैं पावटी एकदम बुइया करके आगे, चाहे ब्रेकर है चाहे कुछ हो जाए, वो ये ब्रेकर को टपा देते हैं, अभी धीरे मुखी में घुसा देते हैं, तो उसमें टाइम कम लगता है। टाइम क्या होता है, कम लगता है। तो भाई आपके चाल में कमी, चलो चाल में कमी कितना कर देते हैं, 8 का नहीं। तो पहले तो चाल 1 से था, इसमें 8 घटा देंगे, कमी है ना, वृद्धि होता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बताओ, तू हमारे समझाओ, बहुत होशियार तू लोग बाढ़ लगी, कि पहले वो चला तो 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, अब चालवा घटा देंगे तो दूरी घट जाएगा, वो तो नहीं रही। तारा घर जाए के बाद तो चाहे पैदल जा, साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, कार से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, दूरिया तो उतना ही रहेगा, टाइम हुआ में मानो बदलाव हो जाएगा। तेजी से एक बार मोल बाबू तो टाइम कम लगेगा, तो ध्यान से पढ़ता है, एकदम मुड़िया के रहे। हाँ दूरी कितना, 480। टाइम निकाल लो, 480 बटा 1 माइनस 8। अब सुन लो कहानी, ऐसा में आया ना इतना। अब देखो जब पहला टाइम बताओ, माने पहला समय, पहला बराबर दूसरा समय। तो पहला समय था क्या बा, 480 बटा x और दूसरा बा 480 बटा x। मेरे का 3 घंटा कम समय लगता है, 3 घंटा। अब हम आपको बताते हैं कम करे चाहे अधिक करे, 3 को हमेशा जोड़ना, 3 को हमेशा क्या करना है, देखो टाइम हमेशा ऐसे बराबर करते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि आखिर 3 किस में जोड़ेंगे, तो नियम इस संसार का होता है कि जो छोटा होता है उसी के साथ जोड़ा जाता है, तो अभी न बड़ा होगा वो भाई।
इनमें बताओ कौन छोटा है? एक्स माइनस। अच्छा यो कहानी बताओगे काहे छोटा है, तो नहीं हम आपको बता देते। सपोज दैट एक्स का मान आप 10 मान लीजिए, यहाँ 10 का मान लीजिए, तो 10 से 10 यहाँ लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा ना, 48 बच जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 10, और 10 में से 8 तो घटाओगे ना, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 से कटवा तो 2 से 40 हो। अब बताओ कौन बड़ा बा? हाई बड़ा है ना, क्योंकि 2 से 40 आ रहा है। एक ट्रिक मैंने कहा कि 10 रख करके पता कर लो कौन बड़ा है, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। ये 10 रखोगे तो 10 से काटोगे इसको, 20 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, जौन आपकी इच्छा है। माने जौन यहाँ रखोगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, ये जांच करने के लिए कौन बड़ा है। जौन यहाँ पर रखोगे वो मान यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, रखा। हमने 10 यहाँ पर रखा तो 0 से 0 तो 48, ये 10 में 8 जाएगा कितना, 2, और 2 से काटेंगे तो 240। कौन बड़ा? हाँ ये वाला बड़ा। तो यही में हाँ जब भी अभी वाला बड़ा बा तो या तो घटा दो यही में से, या तो में जोड़ दो। कि में जोड़ दे? में जोड़ दी, 3 में जोड़ दो। समझ गए? अब सुनो कहानी का होगा। एक आगे एकदम याद रखना है कि जौन एक्स वाला वो के पक्ष में कर लेंगे, 3 को अकेला का जो थोड़ा अब लसल हो जाएगा। 480 बटा जाएगा एक्स माइनस 8 होएगा है ना, कर दे के तो माइनस 480 बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 होएंगे लिखा। अब है क्या तुम्हारा कोष्टक में कर लसल ले लेवे के, तो एगो में एक्स माइनस 8, एगो में एक्स, अब 36 गुणा तो 480 एक्स माइनस 480 के दोनों में गुणवा हो जाए, तो 480 के गुणा एक्स में वही तो 480 एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 8 64, 8 चौक 32 38। देख लो इतना आ गया, सही है। 38 से 40 भाई 480 एक सही कट गया, 3 बचा, आई का बचा 3 8 4 0, गुणा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 8। अच्छा सुन लो, बराबर के बाद हम तो ऊपर से ऊपर कट जाता है, काट के देखो कटेगा। देखो मैं काट रहा हूँ, 3 कम 3 दूना, लेकिन 8 है तो 2 बच जाएगा तो 24 हो जाएगा, 3 8 24 बराबर 0 है। 1 बचा 32 गुना जाते हैं एक्स माइनस 8 एक्स बराबर कितना 1280, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारा कहाँ है आंसर। थोड़ा सा नोट कर लेना है चौथा नंबर सवाल को।